तो क्या महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली है? तो क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? तो क्या घूम फिरकर महाराष्ट्र की सत्ता एक बार फिर बीजेपी के पास जाने वाली है? ये वो तमाम सवाल हैं जो राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले तमाम लोगों के जहन में घूम रहे होंगे। महाराष्ट्र के राजनीतिक बिसात की बात अगर हम करें तो तमाम चालों और तमाम परिणामों की संभावनाएं बनी हुई हैं। पुराना याराना ताजा भी हो सकता है तो नए समीकरण भी बन सकते हैं। देखने में हो सकता है कि हमें दो ही खिलाड़ी दिख रहे हों, लेकिन यह भी मुमकिन है कि राजनीतिक शतरंज के इस बिसात में दो से अधिक खिलाड़ी इन्वॉल्व हों। खैर, इस वीडियो में हम जिक्र खिलाड़ियों का नहीं बल्कि मोहरों का करेंगे। और महाराष्ट्र में जो राजनीति की शतरंज की बिसात बिछी हुई है उसके सबसे महत्वपूर्ण मोहरे हैं सचिन वाजे, परमबीर सिंह और सेंट्रल एजेंसीज। सचिन वाजे कौन है? तो साहब, कहने को तो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, लेकिन रसूख था इनका कमिश्नर से भी ऊंचा। अब सस्पेंड है। ख्वाजा यूनिस के कस्टोडियल डेथ के आरोप में इन्हें बर्खास्त किया गया था। शिवसेना के राइट हैंड माने जाते रहे। अब जब महाअघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनी तो सचिन वाजे को सेवा में बहाल कर लिया गया। फिलहाल ये एनआईए की गिरफ्त में है। गिरफ्त में क्यों है? तो मामला है अंतिला, यानी कि जो मुकेश अंबानी का घर था उससे 600-700 मीटर की दूरी पर एक महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी 25 फरवरी को। गाड़ी विस्फोटकों से लदी हुई थी, साथ ही एक चिट्ठी भी थी। इस चिट्ठी में धमकी दी गई थी मुकेश अंबानी को और नीता अंबानी को कि विस्फोटकों से भरी ये गाड़ी केवल एक ट्रेलर है। इस मामले में एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार किया हुआ है और अब ऐसा लगता है कि सचिन वाजे के ऊपर जो शिकंजा है वो और अधिक गहरा जाएगा, क्योंकि ठाणे के एक कोर्ट ने आदेश दिया है मनसुख हिरेन नाम के एक व्यक्ति के मर्डर की जो फाइल्स है वो महाराष्ट्र की एटीएस एनआईए को सौंप दे। ये मनसुख हिरेन कौन थे? तो मनसुख हिरेन थे एक ट्रेडर जिन्होंने 19 फरवरी को अपनी गाड़ी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने कहा था कि उनकी गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो चोरी हो गई थी। कनेक्शन यही है, ये जो महिंद्रा स्कॉर्पियो थी ये वही गाड़ी थी जो अंतिला के पास पाई गई थी विस्फोटकों से लदी हुई। ये जो मनसुख हिरेन थे इनका शव पाया गया 5 मार्च को ठाणे में। इनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाया। एफआईआर था हत्या, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सबूतों को मिटाने को लेकर। एफआईआर था सचिन वाजे के खिलाफ। तुरंत ही इस मामले की जांच भी एनआईए को सौंप दी गई, लेकिन एनआईए का कहना है कि जो एटीएस थी वो उसका सपोर्ट नहीं कर रही थी, कोऑपरेट नहीं कर रही थी। इसलिए एनआईए कोर्ट तक गई और कोर्ट ने अब ये कहा है एटीएस को कि जल्द से जल्द मनसुख हिरेन से जुड़ी जो फाइल्स हैं वो एनआईए को सौंप दी जाए। महाराष्ट्र के राजनीतिक शतरंज की बिसात के जो दूसरे महत्वपूर्ण मोहरे हैं वो हैं परमबीर सिंह। परमबीर सिंह ने एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने मांग की थी कि जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख जी, उनकी सीबीआई जांच हो। उन्होंने उन पर मैल प्रैक्टिसेस और वसूली करवाने का आरोप लगाया था पुलिस के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर वो गंभीर तो हैं, लेकिन परमबीर सिंह बॉम्बे हाईकोर्ट जाएं और वहां सीबीआई जांच की मांग करें। ये परमबीर सिंह वही हैं जिनकी एक चिट्ठी ने पूरी महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर कर दिया। ये चिट्ठी उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा था और इस चिट्ठी में उन्होंने जिक्र किया था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पुलिस पर दबाव डालते हैं 1 महीने में 100 करोड़ की वसूली करने का। बहरहाल हम केवल बात मोहरों की कर रहे हैं। ये संभव है और बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है कि चालें कोई और खेल रहा हो। सरकार गिर जाना, राष्ट्रपति शासन लग जाना, ये कीवर्ड्स खूब प्रयोग किए जा रहे हैं। असमान पहियों पर चल रही महाराष्ट्र सरकार की गाड़ी अपने रास्ते से उतर सकती है, किसी भी वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। यह भी संभव है कि कुछ ना हो, गाड़ी बची रह जाए। शिवसेना और बीजेपी का पुराना याराना है। शरद पवार राजनीति के वो दिग्गज हैं जो स्वहित में फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस तमाम मसले पर अभी चुप है। सवाल यह है कि वो बोले भी तो क्या बोले। गठबंधन में सबसे कमजोर सहयोगी है। दूसरी तरफ बीजेपी सरकार बनाने में माहिर है, फिर चाहे वो चुनाव जीतकर बनाए या विधायकों को जीतकर। तथ्य यह भी है कि फिलहाल सबसे मजबूत मोहरे बीजेपी के पास ही हैं। तो क्या बीजेपी इन मोहरों का प्रयोग करके एक बार फिर से महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज हो सकेगी?
या फिर क्या असमान पहियों पर दौड़ रही महाराष्ट्र की सरकार यूं ही दौड़ती रहेगी? इन तमाम सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, जो देखने लायक हैं, दिलचस्प हैं। अब देखते रहिए मॉलिटिक्स, हम लाते रहेंगे इससे जुड़ी तमाम खबरें आपके सामने। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया।